अच्छा, एक बंसल साहब हैं, वो ये कहते हैं आई होप हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अंडरस्टैंड दैट एवरीवन विल बी अफेक्टेड बाय CAA एंड NRC। क्या आप हिंदुओं के अंदर क्या फीलिंग है? आपको कोई फीडबैक हो उनके यहाँ किस तरह से, क्या वो भी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? क्या है उस तरफ भी कोई असर है इसका? देखिए, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर मेरा इंटरव्यू बंसल साहब ने देखा होगा पहले, कि इससे 99% जो हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, उस पर असर होगा। किसी के पास डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है क्योंकि सबकी गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, एड्रेस में मिस्टेक है, ये है वो है। ये सभी लोग अब अफसरों को रिश्वत देने के लिए मजबूर होंगे। सभी लोगों की नागरिकता अब शक के दायरे में आ जाएगी, 99% लोगों की। लेकिन ये जो गैर मुस्लिमों को जो है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए यही CAA लाया गया। आसाम के लोग ये जानते हैं कि ये झूठ है, ये सब ड्रामा है, ये मक्कारी है, और इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि वहां पे अप्लाई नहीं होता। तो आप लोग भी सब तैयार रहिए, जो भी ईमानदार शहरी है इस देश का वो परेशान होगा इससे, और इससे हासिल कुछ नहीं होगा। सिटीजनशिप की तो इमरजेंसी क्या है ऐसी? आज बांग्लादेश से सबसे ज्यादा खतरा बताते हैं ना ये, कि वहां से लोग आने का खतरा है जी। यही बताया जा रहा है ना। बांग्लादेश की इकोनॉमी, बंसल साहब जरा आप गूगल करके देखें, 8 या 9% है वहां की ग्रोथ रेट। हमारे मुल्क की 1.5% बची है। अगर ये जो ढकोसला सरकार जो एक पर्दा डालती है कि 4.5 या 5 पॉइंट जो सरकार बता रही है, वो झूठा आंकड़े हैं सारे। असली आंकड़ा 1.5 की ग्रोथ का है। इतनी बड़ी साजिश इन्होंने की है हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए, मनुवादियों ने सब बर्बाद कर दिया मुल्क को। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से, कई गुना तेजी से आगे बढ़ रही है। वहां तो अब खतरा ये हो रहा है कि यहां से लोग गरीबी में वहां ना जाने लगे। तो ये समझिए आप बात। तो कोई बांग्लादेश से अब आने वाला नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, ये निकालने का कोई तरीका भी नहीं है इनको बाहर, जब तक बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान इन लोगों को जो ये झूठे भी किसी को बता दें। जैसे अभी आसाम में इतनी गलत तरीके से NRC की एक्सरसाइज हुई है, जो लोगों को निकाला जाने के लिए कहा जा रहा है। बांग्लादेश से क्या बात कर ली कि क्या आप वापस ले लोगे इन्हें? तो ये बात है बुनियादी। बांग्लादेश से आज तक बात ही नहीं की है। बांग्लादेश इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। उससे पूछा ही नहीं गया कि क्या आपके पास से लोग आए थे, या अफगानिस्तान से इस बात को पूछा ही नहीं गया कि आपके यहाँ से कुछ लोग रेफ्यूजी आए हैं, और ये पूरी NRC की एक्सरसाइज शुरू कर दी झूठी है। क्या अर्जेंसी है, क्या इमरजेंसी है? सिर्फ लोगों का ध्यान बटाना है अपनी लूट की तरफ से। सिर्फ अब जो सरकारी अफसर हैं जिनको ये करप्ट तरीके से लगाते हैं, उनको पैसे कमाने का एक रिश्वत का जरिया देना है। और इसमें एक बात और है, असम में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है अब तक, ये जो 31 सालों में, उससे भी बहुत ज्यादा खर्च हुआ होगा ये NRC की एक्सरसाइज पे। उसी तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लाखों करोड़ रुपए ये अपने अडानी और अंबानियों को चोरी करने देंगे। इसमें सारे सिस्टम को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, कितना इनको इंडस्ट्रिस्ट जो हैं टॉप क्लास, बाकी इंडस्ट्रिस्ट को तो लूट के इन्होंने कुल 53 लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं ये। तो ये कितना नुकसान कर रहे हैं मुल्क का, कितनी चोरी का एक और जरिया, एक और रास्ता खोल लिया इन्होंने। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। हमारा मुल्क जो है ये बर्बादी के कगार पे जा